वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था। लेट अस क्विकली रिकॉल। इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, देन रिकॉल d by dx ऑफ y। इसको हमें रीड करना चाहिए d by dx ऑफ y। ये होता dy by dx की इक्वल है। When we read it as d by dx means derivative of y with respect to x. So dy by dx, d by dx of y means derivative of y with respect to x, or y dash or y1 or f dash x, ये इसके other symbols हैं, is known as first order derivative. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये हमें निकालना आता ही है सबको। Now what is second order derivative? Let us discuss. और सेकंड ऑर्डर से ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है, तो मैं एक दो आपको बता दूंगा सेकंड ऑर्डर से हायर क्या होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, in layman language I can say derivative of derivative, d by dx of dy by dx। ये तो है मीनिंग, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। d by dx of dy by dx is known as second order derivative, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x एक बार और डेरिवेटिव कर दें तो वो जो डेरिवेटिव आएगा ना वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसको हम, ये इसका मीनिंग है। मीनिंग अलग होता है, सिंबल अलग होता है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर एक्स एक सिंबल है और साइन एक्स का होल स्क्वायर उसका मीनिंग है। तो ऐसे ही यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ d by dx of dy by dx is the meaning of second order derivative, and symbol is d square y by dx square. It is also denoted by y double dash or y double prime, y2 and f double dash x. Similarly, d by dx of third order derivative, if I find d by dx of d square y by dx square, means d by dx of d by dx of dy by dx। d by dx किसका? d by dx of dy by dx का मतलब d square y by dx square का फिर से मैं डेरिवेटिव निकाल दूं तो it will be third order derivative and it will be written as dy and d cube y upon dx cube. It is y triple prime या y triple dash y3 or f double triple dash x. So these are the symbols for finding symbols for representing the third order derivative. Now, how to find second order, third order derivative? Let us take example. If y is equal to say sin x plus x cube, then find dy by dx, first order derivative, d square y by dx square, second order derivative, d cube y by dx cube means third order derivative. So let us do this. Y is sin x plus x cube, तो d by dx of y, d by dx of y उसको हम dy by dx से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा cos x sin x का डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कैन राइट d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, दिस इज द सिंबल। शुरू में हमें इसका मीनिंग भी लिखना चाहिए ताकि हमें क्लियर हो कि व्हाट इट मींस। इट इज d by dx of dy by dx एंड सिंबल इज d स्क्वायर y by dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आया ना हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, इसका फिर से हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो cos x का
माइनस साइन एक्स और एक्स का 2x इंटू 3 6x। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। कई बार हम इसको सेकंड डेरिवेटिव कह देते हैं, सेकंड ऑर्डर वर्ड कई बार हम बोलना अवॉइड करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव होता नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और 6x का हो जाएगा 6। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। लेट अस स्ट्रेट अवे डू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। So I have taken few questions from exercise 5.6. In the following questions from 1 to 10, I have taken first 6. We have to find second order derivatives. So if I write these as y, means I have to find d square y by dx square. So let us write y is equal to x square plus 3x plus 2. So we'll get dy by dx, x square का डेरिवेटिव 2x और 3x का 3। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो वो किसका डेरिवेटिव होगा? वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होगा। तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 1। सो दिस इज पार्ट 1, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड, लेट y इज x की पावर 20। और ये 1 मार्कर में आएंगे तो हमें लिख के नहीं दिखाना, सीधा टिक करना होगा अगर एमसीक्यू में आते हैं तो। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर 20 का 20, एक्स की पावर 19, पावर रूल लग जाएगा, एक्स की पावर n का n, एक्स फिर ओरिजिनल पावर से कम पावर हो जाती है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा? 20 इंटू 19, 20 तो एज इट इज रहेगा, 19 एक्स 18, तो 380 एक्स की पावर 18। तो सेकंड डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ही सेकंड डेरिवेटिव है। Now let us do third question. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y is x cos x, तो dy by dx आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x प्लस cos x, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का 1। तो यू कैन री राइट इट एज माइनस x साइन x प्लस cos x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब भी माइनस होता है ना प्रोडक्ट रूल में, ब्रैकेट लगाओ बड़ा, क्योंकि x साइन x का जो भी डेरिवेटिव आएगा पूरे के साथ माइनस है। फर्स्ट एज इट इज x साइन x का cos x, देन सेकंड साइन x एज इट इज x का 1 एंड cos x का माइनस साइन x। ओपन कर दो ब्रैकेट, इसमें तो सिंपल अलजेब्रा है, माइनस x cos x माइनस साइन x इज माइनस 2 साइन x। फिर फोर्थ पार्ट, y is equal to log x, तो दिस implies dy by dx log x का 1 by x होता है, सीधा फॉर्मूला, बेस e चेक कर लो, बेस e है, बेस e नहीं होगा तो पहले e बेस में चेंज करना पड़ेगा। अब सेकंड डेरिवेटिव 1 by x का डेरिवेटिव कर दोगे तो माइनस 1 by x स्क्वायर होता है। तो दिस वे वी कैन इजिली फाइंड। फिफ्थ का, यहाँ आपको चेन रूल लगा, वो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x क्यूब log x। सो dy by dx क्या हो जाएगा? फर्स्ट एज इट इज log x का 1 by x, देन log x एज इट इज x क्यूब का 3x स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, तो x स्क्वायर प्लस 3, इसको x स्क्वायर को कॉमन ले लो आप, x स्क्वायर 1 प्लस 3 log x। अब इसमें फिर से अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, x स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस 3 log x। इसको हम नेक्स्ट पेज पे कैरी कर लेते हैं।
तो dy बाई डी एक्स आया हमारे पास एक्स स्क्वायर 3 प्लस लॉग एक्स. यू कैन रीचेक इट. एक्स क्यूब का एक्स क्यूब था, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, देन लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर. तो ये कट के एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी 3x स्क्वायर है. तो इसमें बेटर रहता है ऐसे केस में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो. एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 3 लॉग एक्स. अब हम इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे. So here dy by dx was x square 1 plus 3 log x. So now differentiate again with respect to x. So d by dx of dy by dx means d square y by dx square symbol हो गया. The meaning is d by dx of dy by dx. The first x square as it is 1 plus 3 log x. 1 का 0 हो जाएगा, 3 log x का 3 into 1 by x, or you can say 3 by x plus and 1 plus 3 log x as it is, 1 plus 3 log x as it is, x square का 2x. So open this bracket, x square by x, x हो जाएगा 3x plus 2x plus 6x log x. तो 5x प्लस लगेगा. एक बार और चेक कर लो, e की पावर x sin 5x. So e raised to power x sin 5x. So dy by dx first as it is e की पावर x sin 5x का cos 5x, और चेन रूल कहता है कि 5x का भी हमें लेना पड़ेगा तो 5 हो जाएगा. फिर सेकंड एज इट इज sin 5x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x. तो e की पावर x कॉमन आ जाएगा 5 cos 5x plus sin 5x. Now let us redifferentiate. Once again differentiate, you can say d square y by dx square. इसे d square y upon d square x ने लिखना, यही एक्सेप्टेड सिंबल है. तो इसमें हमारे बनाए सिंबल नहीं चलेंगे. e की पावर x रह जाएगा 5 cos 5x का माइनस 25 sin 5x हो जाएगा. इतना आप अब लिख सकते हैं डायरेक्ट. और sin 5x का 5 cos 5x. Then we will have second as it is 5 cos 5x plus sin 5x as it is बच्चों. e की पावर x का e की पावर x. अब e की पावर x लेके इसको आप कंबाइन कीजिए. -25 प्लस 1 -24 sin 4x. तो sin 4x के साथ -20 आ जाएगा. 5 cos x 5 plus 10 cos 5x. Now I am taking next 3 questions. Question number 7. Why is e की पावर 6x cos 3x? It is of similar nature. जैसे अभी हमने 6th क्वेश्चन किया था. यहाँ e की पावर में भी x के साथ 6 है, वहाँ e की पावर x था. तो फर्स्ट एज इट इज cos 3 का माइनस sin 3x, माइनस मैंने शुरू में लिख दिया, और 3x का 3. देन cos 3x एज इट इज e की पावर का e की पावर 6x और 6x का 6. तो यहाँ पे आपके पास कॉमन आ जाएगा e की पावर 6x, और 3 भी कॉमन आ रहा है, चाहे तो माइनस भी ले लें. माइनस e की पावर 3 6x और 3 कॉमन आ गया sin 3x प्लस 6 में से हमने 3 कॉमन लिया 2, और e की पावर 6x कॉमन आ गया cos 3x. नाउ अगेन अप्लाई द डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर. अब प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई कर दो. 3 तो पूरे डेरिवेटिव के साथ आएगा, तो एक तो ये आप ब्रैकेट बड़ा बना लीजिए. e की पावर 6x एज इट इज, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस sin 3x का माइनस 3 cos 3x, sin 3 का cos 3x, फिर 3x का 3, और इसका होगा -6 sin 6x.
2 cos 3x का माइनस 2 sin 3x 3x माइनस 2 sin 3x और 3x का 3, तो ये -6 sin 3x हो जाएगा. Then this as it is minus sin 3x plus 2 cos 3x as it is, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास e की पावर 6x का 6 e की पावर 6x, 6 times e की पावर 6x. Now you can take e की पावर 6x at least outside, minus 3 cos 3x, और एक बार रीराइट कर देते हैं बचे हुए को, -3 cos 3x -6 sin 3x minus sin 3x into 6, तो -6 sin 3x, 2 into 6, 12 cos 3x, तो 3 e की पावर 6x minus 6 minus 12 sin 3x, and -3 plus 12, 9 cos 12x. Now you can take 3 more common, तो 9 e की पावर 6x, 3 कॉमन है तो -4 sin 3x plus 3 cos is 3x. This should be 3x. तो 9 में से हमने 3 बार लिया था ना, 3 पहले से, तो 9 में से 3 बार लिया, 3 cos 3x. So this is the derivative of this function. अब tan inverse x का 2 बार करना है, तो let us do it on next page. 8th का सॉल्यूशन है y is equal to tan inverse x, तो dy by dx 1 upon 1 plus x square. तो इसमें कोई नया रूल नहीं है, आपको dy by dx को डिफरेंशिएट करते जाना बस, d square y by dx square. अब यहाँ पे आप या तो क्वोशिएंट रूल लगाओ या इसको 1 plus x square की पावर -1 लिख लो, तो -1 1 plus x square की पावर -2 और 1 plus x square का 2x, तो ये आ गया आपके पास -2x, और ये -2 पावर नीचे जाके +2 पावर हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, log x. तो y is log of log x, dy by dx log का 1 by log x और log x का 1 by x, तो इट इज 1 by x log x. अब यहाँ पे आप इसको उसी तरीके से कर सकते हैं, -1 पावर लिखे या क्वोशिएंट रूल लगा दो, आपकी इच्छा है, d square y by dx square. You can apply quotient rule also, it is equivalent. x log x का स्क्वायर हो जाएगा, देन यहाँ तो 0 ही आएगा क्योंकि x log x as it is, न्यूमरेटर इज 1 1 का 0. तो आप -1 पावर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस देन 1 एज इट इज, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x log x में प्रोडक्ट लगेगा, x एज इट इज log x का 1 by x, देन log x एज इट इज x का 1. तो हमने क्या करा, यहाँ x log x का डेरिवेटिव लिखा प्रोडक्ट रूल से. सो दिस कैंसल्स, माइनस ओवरऑल x इंटू 1 by x इज 1 प्लस log x, और नीचे हो गया x स्क्वायर log x का स्क्वायर. कई बच्चे यहाँ log स्क्वायर लिख देते हैं, ये अभी कोई एक्सेप्टेड सिंबल बना नहीं है, जब मैथमेटिशियन इसे मान लेंगे तब हम भी लिख देंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन, y इज इक्वल टू साइन log x. और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. तो y साइन log x है, तो dy by dx तो हो गया आपके पास, इजीली आ गया cos ऑफ log x. अब log x का भी तो करना पड़ेगा 1 by x, तो यू कैन राइट cos log x upon x. Now you apply the quotient rule to find d square y by dx square.
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव एक्स का होल स्क्वायर होगा, देन एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x इंटू, इंटू को आप डॉट से दिखा दीजिए, इंटू 1/x, क्योंकि कई बार क्रॉस लिखते हैं तो वो x में मर्ज हो जाता है। देन न्यूमरेटर एज इट इज कॉस लॉग एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर तो x है, x का 1 हो गया। तो बड़ा सिंपल काम हो गया, यहाँ x और x कट जाएंगे, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे माइनस कॉमन ले लेना चाहिए क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में बेटा 7 क्वेश्चन और रह गए बच्चों, 7 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। तो आप पहले ये 10 क्वेश्चंस कीजिए, तो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन में कुछ प्रूव दैट वाले भी क्वेश्चंस हैं, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस का हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डेरिवेटिव में अलग से वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में विल बी मीटिंग विद रिमेनिंग 7 मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके बाद हमारा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको बच्चे मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, और रोल्स थ्योरम के एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। उसके बाद इसकी डेरिवेटिव की मिसलेनियस है। तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with remaining 7 question of this exercise. Thanks students for watching this video.